वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में ग्रुप डी के पीवाईक्यू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये ग्रुप डी के लिए ही नहीं बल्कि आप कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में भौतिक विज्ञान में जो पहला पार्ट है आपका मात्रक मापन, मापक यंत्र है। दूसरा यांत्रिकी है। तीसरा गुरुत्वाकर्षण है। चौथा पदार्थ के गुण है। पांचवा ऊष्मा है। छठवां तरंग है। सातवां ध्वनि है। आठवां प्रकाश है। नौवां विद्युत है। 10वां चुंबकत्व है। 11वां इलेक्ट्रॉनिक्स है। 12वां आधुनिक भौतिकी है। 13वां नाभिकीय भौतिकी है। 14वां आविष्कार है। 15वां विविध है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं। आज हम पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में क्या है आपका मात्रक मापन, मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम पहला पार्ट देखेंगे मात्रक का, यूनिट का। डियर स्टूडेंट्स, से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो हमको डायरेक्टली याद रखना है जो किलोवाट घंटा है शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई नहीं है तो किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा। ये आपकी ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। डायरेक्टली आपको याद रखना है। और एक पॉइंट इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो आपको याद रखना किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। और पूछ लेगा दूसरा 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो डायरेक्टली आपको लर्न कर लेना है कि 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। जबकि जो जूल सेकंड है आपका, अश्वशक्ति है, वाट है, ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें नहीं लगा देता है और हड़बड़ी में जो आप लोग हैं गलत कर देते हैं। तो हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना, क्वेश्चन हमको बहुत आसान आराम से पढ़ना है। तो यहां पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है। किलोवाट किसकी इकाई है? वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की। अभी आप लोग कहेंगे सर जी इसके पहले आपने बताया किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है और यहां पर आप कह रहे हैं कि ये ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पर KWH था, किलोवाट घंटा, वहां पर था आपका किलोवाट घंटा, इसलिए वो ऊर्जा की इकाई थी। लेकिन यहां पर आपका दिया गया है किलोवाट, किलोवाट दिया गया है। तो किलोवाट आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी, बल्कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई पूछे तो आपकी कैलोरी होती है, जूल होता है और आपका वाट सेकंड होता है। लेकिन किलोवाट घंटा आपका ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रेरित विभवांतर की यसाई इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर की यसाई इकाई क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखते हैं विभवांतर होता क्या है। ठीक, कोई भी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, कोई भी, देखिए ये विद्युत परिपथ है, इसमें दो बिंदु हमने मान लिया A और B, इनके बीच में जो विभवांतर का अंतर होगा, इनके बीच में जो विभवांतर का इनके बीच में जो विभव का अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो विभवांतर क्या होता है? किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के जो विभव का अंतर होता है वही विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर का मान क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? V बराबर होता है एकांक विद्युत आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर होता है W/Q। तो यहां से हमको निकालना है विभवांतर की इकाई। विभवांतर की इकाई वैसे तो होती है जूल प्रति कूलाम, लेकिन यहां पर ऑप्शन में जूल प्रति कूलाम नहीं दिया गया है। तो डायरेक्टली हम इसका एक और होता है इकाई, डायरेक्टली जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर प्रेरित विभवांतर में एसआई इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर की इकाई V फॉर वोल्ट।
ठीक डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है ओम मीटर। ये हमको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है कि जो प्रतिरोधकता है इसकी एसआई इकाई ओम मीटर होती है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को, विद्युत धारा को जो अवरुद्ध कर दे, रोक दे, उसी को तो प्रतिरोध बोलते हैं। क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। सुचालक की क्यों कम होती है प्रतिरोधकता? क्योंकि सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो इसलिए उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। लेकिन जो कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे हमने रबड़ ले लिया, सूखी लकड़ी ले ली, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, इसलिए उनकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध, विद्युत धारा के प्रवाह को ना होने की क्षमता जो होती है, वही तो उसकी क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता। तो यहां पर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई पूछी, तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होगी वो ओम मीटर होगी। इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? डियर स्टूडेंट्स, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो यहां पर देख लेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। वैसे भी सबसे पहले इसके लिए हमको ओम का नियम पढ़ना पड़ेगा। ओम का नियम क्या होता है? यदि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कोई चालक है उसकी भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उनके सिरों के बीच में जो प्रवाहित होने वाली धारा आई है, ठीक, उनके सिरों के बीच में जो प्रवाहित होने वाली धारा आई है वह उनके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो V प्रोपोर्शनल I, यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बराबर का लगाएंगे, तो यहां आ जाएगा R, प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहां आ जाएगा R, तो ये हो जाएगा V बराबर I R, जहां पर R क्या है? R आपका प्रतिरोध है और I है आपका धारा और V है विभवांतर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पूछ रहा है वोल्ट प्रति एम्पियर, तो हमने क्या बताया? V इक्वल टू आई आर, तो यहां से अगर हम R बराबर देखेंगे तो V अपान I हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, V विभवांतर का मात्रक क्या होता है? हमने आपको बताया विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिधारा I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर मिल गया और R क्या है आपका? प्रतिरोध है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वो होगा वोल्ट प्रति एम्पियर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देख सकते हैं ना, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के चालक धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि R अपान क्या होता है? V अपान I होता है। तो V मतलब विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा I का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? ये किसका मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? प्रतिरोध R का हो जाएगा। वैसे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसको भी हम याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें डायरेक्टली पूछा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसको हम याद रखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, क्योंकि अभी बताया आपको R बराबर V अपान I, इसी को लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, चाहे वोल्ट प्रति एम्पियर कहें या इसी को हम लिख सकते हैं ओम। आपको आई कि नहीं है बात समझ में? चाहे आपको पूछ ले प्रतिरोध का मात्रक, तो चाहे वोल्ट प्रति एम्पियर दिया गया हो चाहे आपका ओम दिया गया हो, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो लेकिन यहां पर ऑप्शन में दिया गया ओम, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवर्धन की इकाई क्या है? देखिए आवर्धन की इकाई कोई नहीं होती है, आवर्धन की इकाई कोई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, इसलिए इसकी इकाई कोई नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक
हमने अभी आपको बताया विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, याद रखिएगा। यहां पर देख लेते हैं, न्यूटन पूछ ले, न्यूटन किसका मात्रक है, याद रखिएगा। यहां से 4 क्वेश्चन बनेंगे। न्यूटन आपके बल का मात्रक है, अगर पूछ ले बल का मात्रक न्यूटन। जूल किसका मात्रक है, कार्य एवं ऊर्जा, चाहे कार्य कह दें या कह दें ऊर्जा, दोनों का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक, न्यूटन बल का मात्रक है, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, और यहां पर बचा क्या, वाट। जो वाट है, वाट हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है। और जो कैलोरी है, कैलोरी भी हमारा ऊर्जा का ही मात्रक है। डे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ठीक, फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर, फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। देखिए यहां पर हम दोनों में आपको रिलेशनशिप बता दे रहे हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर 1/f, F किस में होगा, मीटर में, याद रखिएगा। और P क्या है, लेंस की क्षमता है, क्या है, लेंस की क्षमता, P है लेंस की क्षमता। और F क्या है यहां पर, F है फोकस दूरी, F है फोकस दूरी, याद रखिएगा कि पूछ ले तो P बराबर 1/f होता है। F किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। P का मात्रक डायोप्टर, इसको हम D से लिखते हैं, डायोप्टर। ठीक, और यहां पर पूछ लिया है, बात है कि नहीं समझ में, फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और अगर क्षमता का मात्रक पूछ ले तो क्या हो जाएगा, डायोप्टर। डे स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, यहां पर वाणिज्यिक मात्रक पूछा, वाणिज्यिक मतलब बड़ा वाला मात्रक, तो इसका बड़ा मात्रक, विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होगा, किलोवाट घंटा। हमने आपको बताया ना, डायरेक्टली पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में KWH में तो किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। डायरेक्टली या तो ये पूछ लेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन भी आया होगा समझ में। चलते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर। डे स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई इसके पहले ही हमने आपको बता दिया, ओम मीटर। याद रखिएगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ये भी पूछ लेता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ये देखिए पूछा गया है 6/9/2022 सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन। फिर 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो कैलोरी है, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा, हमने अभी बताया ना आपको, कैलोरी किसका, ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई है, ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई है, ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई है, इसको कह सकते हैं ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई है। ठीक, देखो इसमें पूछा कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, तो कैलोरी आपका एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर भी है, एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का, ये धारा विद्युत धारा आई का मात्रक है। ओम किसका है, प्रतिरोध आर का मात्रक है। न्यूटन किसका है, ये बल एफ का मात्रक है। बात है कि नहीं समझ में। तो याद रखिएगा कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो इसमें से जो आपका कैलोरी होगा एसआई मात्रक नहीं होगा। न्यूटन किसका होगा, न्यूटन होगा बल का, एफ का। ओम किसका होगा, प्रतिरोध आर का है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम्पेयर किसका होगा, विद्युत धारा आई का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। पूछा है लंबाई का एसआई इकाई है, एसआई मात्रक क्या है लंबाई का, तो लंबाई का एसआई मात्रक हमको पता है मीटर होता है। अभी देखो, अभी आपको हम बताएंगे, आगे प्रश्न में दिया गया है जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक,
और मूल राशियां भी 7 होती हैं। 7 मूल राशियां होती हैं और 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं, जो कि क्वेश्चन में आगे है, आगे हम आपको बताएंगे, आगे हम आपको समझाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। हमें पता है कि त्वरण हम पढ़ चुके हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो देखो, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन डेल्टा वी बटा टी। वेग का क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड, और बटे में समय का क्या होता है, सेकंड। ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, मीटर प्रति पलट जाएगा और गुणे में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड का गुणा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, हमने अभी आपको बताया है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम किसका मात्रक है, ओम है प्रतिरोध आर का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है, बल यफ का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम आवेश क्यू का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, वाट है आपका सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक है, शक्ति पी का मात्रक है वाट। देखो यहां पर दिया गया है शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन। इसको आप ऐसे रट लीजिए कि शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन। इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां एग्जाम में। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई होती है वो होती है बेकुरल। क्या होती है, बेकुरल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मिल गया। हमने आपको क्या बताया था, मूल मात्रक कितने होते, 7। पहला देखिए मीटर, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेकंड, चौथा एम्पियर, पांचवा केल्विन, छठवां मोल, सातवां कैंडेला। इन सातों को हमें लर्न कर लेना है। देखिए मीटर, मीटर क्या है, ये हमारा मूल मात्रक है। मीटर मूल मात्रक, इसको यम से डिनोट करते हैं। लेकिन ये किसका मूल मात्रक है, लंबाई का। पूछ ले लंबाई का मूल मात्रक मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे निरूपित करते हैं, केजी से। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ताप का मूल मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। तो याद रखिएगा 7 मूल राशियां हैं और इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। डियर स्टूडेंट, फिर से देखिए, लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ताप का मूल मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल, जो तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला। इसमें से आप स्टाम्प पर लिख लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का 110% आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि भार की एसआई इकाई क्या है। देखो, भार बराबर क्या होता है, mg। भार को किससे लिखते हैं, mg। ठीक, ये जो भार होता है ये किसके बराबर होता है, ये लगने वाले बल के बराबर होता है। किसी भी चीज का जो भार होता है वो लगने वाले बल के बराबर होता है। जब भार उठाएंगे तो क्या लगेगा, बल लगेगा। इसलिए जो बल का मात्रक होगा वही भार का मात्रक होता है। देखो, भार का मात्रक न्यूटन होता है और बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्योंकि हमें पता है कि यफ बराबर बल, यफ बराबर क्या होता है, यम ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और भार का मान क्या होता है, डब्ल्यू बराबर यम जी। यम क्या है, देखो यहां पर यम क्या था, भार था, यम क्या था, द्रव्यमान था। यहां पर यम द्रव्यमान है। यहां ए क्या था, गुरुत्वीय त्वरण है, ए क्या है, त्वरण है। और यहां पर जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। आपका जी का मान पूछ लेता है डायरेक्टली, तो जी का मान याद रख लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मान क्या होता है? 9.8। कहीं कहीं आपको 10 भी देखने को मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं, देखो फिर से बताया गया है, हमने आपको इसके पहले भी बताया था, कितनी मूल राशियां होती हैं? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इसके कितने मूल मात्रक होते हैं? 7। 7 मूल राशि है, 7 मूल मात्रक। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। लंबाई जो भौतिक राशि है, इसका मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मूल मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर, ताप का मूल मात्रक केल्विन, जो तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? देखो अभी हमने बताया कि जो ज्योति तीव्रता है, देखो देख सकते हैं कि नहीं, हम ऊपर क्वेश्चन में इसके पहले हम आपको करवा चुके हैं कि यहां पर देखो डायरेक्टली पूछ रहा है एसआई मात्रक कैंडेला होता है किस राशि का। देखो यहां पर कैंडेला दिया गया है, कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता है। डायरेक्टली पूछा गया है, सीबीटी सेकंड में आया है, आरआरबी जेई में इवनिंग वाली शिफ्ट में, तो यहां पर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, आगे वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो पूछा गया संवेग की एसआई इकाई क्या है? इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m गुणे वेग b। डियर स्टूडेंट्स, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहां पर ऑप्शन बी दिया गया है, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वस्तु का वेग। संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वस्तु का वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दिया गया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसलिए संवेग की जो इकाई होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। देखिए 2018 में आया ग्रुप डी में, ALP में आया 2018 में, ग्रुप डी में फिर आया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, सीधा सीधा पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। हमने क्या बताया? विद्युत आवेश, आवेश क्यों? देखो यहां पर दिया गया है विद्युत आवेश, आवेश किसका है? कूलाम। ठीक, आवेश राशि का मात्रक क्या है? कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कितना पूछा गया है। ठीक, तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। केल्विन किसका होता है? ताप का होता है। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे 22वां क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो डायरेक्टली याद रख लीजिए, प्रकाश की तीव्रता की नहीं है, समय की नहीं, द्रव्यमान की नहीं, ये दूरी की है। ये किसकी इकाई है? दूरी की। डायरेक्टली याद रखिए कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के काम आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। देखिए एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। अगर ये किलोमीटर में पूछे तो हो जाएगा 9.46 गुणे 10 की घात 12, 3 घात कट जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक, और ध्यान रखिए कि जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, प्रकाश वर्ष भी बड़ी दूरी मापने की इकाई, लेकिन जो सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई है वो क्या है? पारसेक। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या फिर कह सकते हैं 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर। ये संबंध दोनों याद कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर? 9.46 गुणे 10 की घात 15, या 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। ये हो जाएगा किलोमीटर, ये है मीटर। या पूछ ले एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। या पूछ ले एक पारसेक में कितने मीटर? तो 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए करते हैं? अभी हमने बताया है, क्या मापने के लिए? दूरी मापने के लिए करते हैं। प्रतिरोध की एसआई मात्रक, प्रतिरोध हमने बताया ना, प्रतिरोध क्या है? ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध आर की। न्यूटन किसकी है? बल एफ की। जूल किसकी है? कार्य की, या कह सकते हैं ऊर्जा की।
कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल। और कूलाम किसकी इकाई होती है? आवेश क्यू की। आवेश क्यू की इकाई होती है कूलाम। तो यहां पर पूछा है प्रतिरोध का, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होगी ओम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अभी हमने आपको बताया कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। ओम किसका है? विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर का मात्रक ओम है। विभवांतर वी का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। धारा का आई का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा एम्पियर। आवेश क्यू का मात्रक हो जाएगा कूलाम। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं? देखिए हमें पता है कार्य जो W होता है बल F गुणे बल की दिशा में तय की गई दूरी D के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहे हैं कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं तो जो बल होता है, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन और D दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर तो आपका होगा। और हमें पता है कार्य का एक मात्रक जूल भी होता है, जूल भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखें तो बल का मात्रक एक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक ये भी हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो बचा क्या? पहला ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका कार्य का मात्रक नहीं होगा, इसलिए देखो नहीं पूछा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन। अगर पूछ लेता कौन सा है तो न्यूटन प्रति मीटर भी कार्य का मात्रक है, जूल भी कार्य का मात्रक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी कार्य का मात्रक है। डियर स्टूडेंट, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। अभी हमने बताया शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। शक्ति P बराबर 1/f। f किस में होगा? मीटर में। शक्ति P क्या है? शक्ति है किसकी? लेंस की शक्ति। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। यहां पर फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। चलते हैं अब हम यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखिए एक बात और हम देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? देखो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। डियर स्टूडेंट से उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की नहीं। इसमें एक पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? किस लेंस का? तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और पूछ ले आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आप इसको याद रखिएगा। इसकी हम आपको एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। दूर ऊ की मात्रा लगी है, दा में ऊ की मात्रा लगी है, दूर ऊ की मात्रा लगी है मतलब दूर दृष्टि पूछ ले तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब बचा क्या? निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। और यहां दिया गया है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, ना वो ज्यादा दूर देख पाता है ना ज्यादा पास में देख पाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें दोनों लेंसों का संयुक्त रूप से प्रयोग करते हैं। आगे है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से नापा जाता है। किससे नापते हैं? क्यूरी से नापते हैं। बस यहां पर पास्कल पास्कल पूछ ले तो ये क्या है? दाब का मात्रक है। वाट किसका है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। कहते हैं ना तुम्हारी वाट लग गई तो यहां पर वैसे उससे तात्पर्य नहीं है। जो एम्पियर है, एम्पियर धारा आई का मात्रक है। बचा क्या? क्यूरी। तो क्यूरी क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा का मात्रक है।
डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं उद्योग में शक्ति की इकाई का मात्रक क्या है। तो यहां पर याद रखिएगा, उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है, उद्योग में शक्ति की इकाई को मापते हैं, किससे मापते हैं? हॉर्स पावर। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ट्रैक्टर लाते हैं, कहते हैं 3 हॉर्स पावर का है, 4 हॉर्स पावर का है। तो हॉर्स पावर ये किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। याद रखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि शक्ति बराबर क्या होता है? एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो जो हॉर्स पावर होता है आपका, वो क्या होता है? उद्योग में शक्ति की इकाई का मात्रक होता है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई अभी देखो हमने बताया कि शक्ति होती है कार्य करने की दर को। तो यहां पर पूछ रहा है शक्ति की इकाई क्या है? हमने आपको बताया शक्ति की इकाई क्या है? वाट। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, पी का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर, वी का। केल्विन किसका होता है? केल्विन होता है आपका ताप का। केल्विन होता है आपका ताप का। और एम्पियर होता है विद्युत धारा आई का। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? इसको याद रखिएगा कि ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल यूनिट का उपयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है। मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि कितनी है? 45 डेसिबल। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। आई होप कि आपको आज का सेक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आप लोग हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर ऐसे ही प्यार दुलार दिखाते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।